त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम निकल रहे हैं अपने अगले ट्रैक के लिए, जो कि है मनी महेश। पहला कैलाश करना जा रहे हैं हम। आज है 2 अक्टूबर और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। हम यहाँ कश्मीरी गेट पे खड़े हैं। ये हमारी बस आई है जस्ट अभी, रोडवेज़, हिमाचल रोडवेज़ की बस है, जिससे हम ये चंबा तक जाएंगे। चंबा से आगे शेयर टैक्सी लेके आगे भरमौर है, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अभी इसमें जाएंगे, देखते हैं। सुबह 10 बजे चंबा पहुंचाने का टाइम है। वहाँ मिलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं आपको आगे वहाँ से हम कैसे जाएंगे। एंड इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी कि ट्रैक कितना लंबा है, कितना टाइम लगता है, कौन कौन सी जगह हम कवर करते हैं। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं। यहाँ पे रास्ते में कुरुक्षेत्र से पहले बस रुकी है, मयूर ढाबा है कोई। आई थिंक सारी रोडवेज़ की बसें यहीं पर रुकी हुई हैं। ये बस है हमारी। अभी यहाँ पे अभी जस्ट खाना खाया हमने, अब आगे चल रहे हैं। आई थिंक चंडीगढ़ है इसका अगला स्टॉप। तो चलते हैं आगे। अभी तक तो सही है, बस भी एसी वगैरह भी सब कुछ सही चल रहा है एंड सही स्पीड पे भी चल रही है। तो गाइस अभी हो रहे हैं सुबह के 10:40 और हम अभी अपनी बस से उतरे हैं चंबा बस स्टैंड पे। अभी तो मौसम काफ़ी सही हो रखा है, धूप वगैरह है। एंड यहाँ से आगे हमें जाना है भरमौर, जो कि यहाँ से अराउंड 50-60 किलोमीटर है। तो अभी शेयरिंग टैक्सी देख रहे हैं। जो अभी तक पूछा है उन्होंने बोला शेयरिंग टैक्सी तो चलना मुश्किल है इस टाइम। बस से जाना होगा, बस से अप्रॉक्स 3 घंटे लगेंगे एंड शेयरिंग टैक्सी होती तो 2 घंटे में शायद पहुंच जाते। तो ये पूरा बस स्टैंड है चंबा का। तो देखते हैं अब आगे यहाँ से कैसे जाते हैं, वही फिगर आउट करते हैं, फिर दिखाते हैं अपने आपको। तो गाइस यही एक लोकल बस है जिससे आगे भरमौर जा रहे हैं। 5 मिनट में निकलेगी यहाँ से और अब अप्रॉक्स 3 घंटे लेगी पहुँचाने पे। तो इसी पे जा रहे हैं, अब देखते हैं आगे कितने बजे पहुंचते हैं। तो अभी दोपहर के हो रहे हैं 2:45 और अभी हम भरमौर पहुँचे हैं जस्ट बस से। अभी रुकने की वजह सीधा भरमानी मंदिर जा रहे हैं पहले। तो टोटल अगर अभी ये जो बस थी वो तो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी, काफ़ी लोकल्स थे इसमें। और अब यहाँ से भरमानी देवी मंदिर जा रहे हैं शेयरिंग टैक्सी करके, और फिर वापसी आके यहाँ पे कमरा लेके देखते हैं कैसे रुकने का होता है। ये सामने गाड़ी है, ये करके जा रहे हैं बस में। और काफ़ी थकान हुई है, बैठने की जगह मिल गई थी लेकिन काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी रास्ता भी ख़राब था। बीच बीच में पुरानी लैंडस्लाइड्स हो रखी थी तो रास्ता भी सही से फिक्स हुआ नहीं था। तो यहाँ से भरमानी देवी जा रहे हैं। भरमानी देवी का यहाँ से पैदल 2.5 किलोमीटर है रास्ता, बट खड़ी चढ़ाई है पूरी। गाड़ी से बता रहे हैं 6 किलोमीटर का रास्ता है और 150 रुपये पर हेड ले रहे हैं आना जाना। तो अभी हम भरमानी देवी मंदिर जा रहे हैं। हमने अपनी ही गाड़ी कर ली है, जो लोग साथ में थे उन्होंने मना कर दिया। जब शरीर छोड़ती है उसकी आत्मा, तो यहीं भी भरमौर में धर्मराज जी के मंदिर के पास आके अपनी कचहरी देता है। वो सामने महादेव है। अच्छा, वो जो बर्फ का दिख रहा है, हाँ, ये महादेव वो पीछे। यही जाओगे भाई जी, आप सुबह जाओगे ना, यहाँ से जाओगे घूमते और वहाँ से चढ़ोगे ऊपर। तो वो सामने बर्फ का टॉप दिख रहा है, वही मनी महेश कैलाश है। तो ये सामने भरमानी माता का मंदिर है जहाँ हम जा रहे हैं। जो लाल रंग की बिल्डिंग दिख रही है मंदिर है वो, और वो नीचे भरमौर है। तो अब हम माता भरमानी के मंदिर के लिए घुस रहे हैं। ये भैया जी हमारे साथ हैं। ये सामने पूरी पीर पंजाल रेंज है, सामने वो मंदिर है। तो वहाँ जा रहे हैं दर्शन के लिए और कहते हैं कि यहाँ पे
नहाना होता है मणिमहेश की यात्रा से पहले। तो यहाँ पे और 84 मंदिर में दर्शन पहले करने चाहिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो ये है भरमाणी देवी मंदिर और यहाँ पे ये नहाने के लिए कुंड बने हुए हैं, तो भी यहाँ पे नहाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा मंदिर का मार्ग। तो ये रहा सामने मंदिर, प्राचीन मंदिर। तो यहाँ पे अभी आएंगे दर्शन के लिए नहाने के बाद। ये पुराना कुंड है जहाँ पे लोग नहाते थे, बट यहाँ से हटा के उसको थोड़ा सा यही पानी नीचे तक लेके गए नहाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब लोग नहाते थे तो अंदर मंदिर में छींटे आते थे, तो इसलिए थोड़ा सा दूर कर दिया नहाने की जगह को। इसमें डुबकी मारी हमने कुंड में, और ये पानी यहाँ ऊपर से सीधा ज़मीन के अंदर से आ रहा है, कोई और सोर्स नहीं है पानी का, ज़मीन के अंदर से सीधा नीचे यहाँ तक आ रहा है। बस माता के मंदिर के यहीं से पास में निकल रहा है, और जो ऊपर से आ रहा पानी वो वहीं पे निकल रहा है। इसके ऊपर ना ही कोई डल है, ना ही कोई झील है, ना ही कहीं ग्लेशियर पड़ा है, ना ही कुछ है। बस ज़मीन से पानी निकल रहा है। आज से कितने 100 साल पहले का निकल रहा है वो भी कोई पता नहीं है, क्योंकि यही पानी हमारा पूरा भरमौर जो यही पानी पी रहा है माता भरमानी का ही। तो अब हम मंदिर के दर्शन करने आए हैं। ये था वो कुंड जो असली कुंड है। जय माँ ब्रह्मा ब्रह्माणी मैया महामाई माता रानी के मंदिर में आके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला माता भरमानी के दर्शन करने के बाद। तो यात्रा के टाइम यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन रहती है दर्शन के लिए, क्योंकि हर कोई मणिमहेश जाने से पहले यहाँ की दर्शन करने आता है, तो काफ़ी नीचे तक गाड़ी वगैरह रहती हैं। अभी हमें बिल्कुल खुले दर्शन मिले हैं, हमारे अलावा कोई नहीं था मंदिर में। तो अब चल रहे हैं आगे। तो वैसे अब हम आए हैं 84 मंदिर दर्शन के लिए। ये सबसे पहले गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पे टोटल 84 मंदिर हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, तो एक एक करके सबके दर्शन करेंगे। तो ये लखना देवी मंदिर है और ये पूरा अखरोट की लकड़ियों से बना गया है। यहाँ पे सबसे पुराना मंदिर यही है। यहाँ पे 1500 साल के करीब पुराना है। तो ये नंदी जी का मंदिर था। सब जगह नंदी जी बैठी हुई होती हैं, यहाँ पे खड़ी हुई होती हैं। तो इनके मान्यता ये है कि इनके नीचे से 2 बार हम ऐसे निकले हैं और 1 बार ऐसे लंबाई में निकले हैं, और उसके बाद इनके एक तरफ का जो टूटा हुआ कान है उसमें अपनी मन्नत मांगो जो भी तुम्हें मांगनी है, तो जब वो पूरी हो तो वापसी यहाँ पे आके दूसरे कान में सिक्का डालो। धर्मराज जी का मंदिर है जो पूरी दुनिया में इकलौता है। तो मान्यता ये चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, बट मरने के बाद वो सबसे पहले यहीं आता है। यहीं पे उसका फैसला होता है कि वो आगे कहाँ जाएगा, बट सबसे पहले वो यहीं आता है। यहाँ पे आपको पता ही है दशहरा मनाया जाता है भारत में। एक हो गया वैजनाथ और एक हो गया ये हमारा भरमौर। यहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता है क्योंकि दोनों जगह जो है 10 रावण के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे 10 रावण का मंदिर है, लेकिन सप्तमेश्वर महादेव जी के रूप में। यहाँ पे दशहरा नहीं मनाते हैं। अच्छा, वैजनाथ में मनाते हैं और यहाँ पे नहीं मनाते हैं। ये विष्णु जी का जन्म है। तो अभी हम यहाँ पे एक शॉप पे मोमोज़ और नूडल्स खाने आए हैं। सुबह से कल रात को ही जब डिनर किया उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया था, तो बहुत भूख लग रही थी अब। तो अब खा के यहाँ से आगे सेम गाड़ी पे ही हटसर तक जाएंगे। तो यहीं भरमौर की मार्केट में ये अमित फास्ट फूड से बस खाना खाया अभी हमने। अब जा रहे हैं आगे अपने गाड़ी वाले भैया के पास, और वो हमें फिर आगे हटसर पे ड्रॉप कर देंगे। अभी जा रहे हैं हटसर ताकि सुबह वो 10-12 किलोमीटर आगे जाने का टाइम बचेगा, और सुबह ट्राई करेंगे कि जल्दी ट्रैक स्टार्ट कर पाएँ। अब सामने वहाँ पे थोड़ा सनसेट हो रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है। ये पूरा भरमौर है। तो हम भरमौर से आगे निकल रहे हैं। तो शाम के 6:20 हो रहे हैं
और यहाँ पे हम हटसर पहुँचे। यहाँ पे ही हमने एक कमरा लिया 500 रुपये में। नीचे चल के आपको कमरा भी दिखाता हूँ। और यहाँ से आगे जो यात्रा शुरू करने का गेट है, मुश्किल से 200-300 मीटर आगे है यहाँ से, इसी रोड पे। तो वो अब सुबह शुरू करेंगे। अभी नीचे जाके कमरे में आराम करेंगे। और खाने की दुकान यहाँ से वो सामने जहाँ लाइट जल रही है 100-200 मीटर पीछे की तरफ है। तो अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर खाना खाने जाएंगे। और अगर मैं आपको ये गाड़ी का बताऊँ तो हमने गाड़ी का टोटल भरमौर से हमने भरमारी देवी मंदिर के लिए 600 रुपये दिए थे। और वहाँ से फिर हम 84 मंदिर गए थे। और फिर वहाँ से अब हम यहाँ हटसर छोड़ रहे हैं। तो टोटल हमने इनको 1400 रुपये दे रहे हैं। 2 जने ही थे हम, शेयरिंग का हमें कुछ मिला नहीं था। और उन्हें आगे छोड़ भी दिया है, कमरा भी दिला दिया है, सब कुछ। कमरा हमने 500 रुपये में लिया है। मैं आपको अभी नीचे चल के कमरा दिखाता हूँ। ये भैया का नंबर और नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से देख सकते हो। कभी भी आप यहाँ पे आओ या कहीं भी हिमाचल में गाड़ी चाहिए हो तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये कमरा है, यहाँ पे वॉशरूम है सामने। और अगर आपको कमरा दिखाएं यहाँ पे तो ये हमारा कमरा है सामने, 500 रुपये का। बाथरूम अलग है, अटैच नहीं है, बट बेसिक सा रूम है, डबल बेड। और ये खिड़की है। हाय गाइस, तो सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी हम निकले अपने रूम से, जा रहे हैं आगे जो यात्रा स्टार्ट करने वाला गेट है। यहाँ से आई थिंक 200-300 मीटर है। अभी तो ऊपर मौसम साफ़ लग रहा है, इधर सामने पहाड़ों पे धूप भी पड़ गई है। तो निकल रहे हैं। हमने सोचा 6 बजे का था निकलने का, बट करते करते हम लेट ही हो गए। तो अब 7 बजे तक, मतलब 6:55 हो रहे हैं, तो 7 बजे तक यात्रा शुरू कर लेंगे। 5 मिनट का ही रास्ता है यहाँ से। तो चलते हैं आगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे रास्ता कैसा है, कितनी देर लगती है। पानी वगैरह हमने सब यहाँ पे रिफ़िल कर लिया। थोड़े बहुत जो कपड़े थे ऐसे जो रिक्वायर्ड नहीं थे, वो भी यहाँ पे ही होम स्टे में रख दिए, ताकि वापसी यहीं से आना है तो वहाँ से ले लेंगे, ताकि वज़न थोड़ा कम हो जाए बैग का। चलते हैं आगे। तो ये सामने जो सीढ़ियाँ ये आ गई हैं, स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से शुरू है मनी महेश कैलाश की यात्रा। अभी हम अराउंड 2100 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे हैं और ऊपर लेक 4100 के ऑल्टीट्यूड पे है। तो अप्रॉक्स 13 किलोमीटर में हम 2000 मीटर की एलिवेशन गेन करेंगे। और ये पूरा बोर्ड है जिस पे डिस्टेंस वगैरह लिखा हुआ है। 13 किलोमीटर है यहाँ से मनी महेश। तो स्टार्ट करते हैं। बोलो शिव शंभू महाराज की जय। हर हर महादेव। हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। तो पूरे 7 बजे हमने शुरू कर दिया यात्रा। पहला स्टॉप, आपको एंट्री मिलेगी। शिव जी महाराज और पार्वती जी बैठे, गणेश जी और कार्तिक जी भी बैठे। तो पहला स्टॉप हमने धनचो सोचा है, 6 किलोमीटर यहाँ से। वहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे, अभी तो कुछ करा नहीं है। और धनचो के बाद ही सुना है कि मुश्किल रास्ता शुरू होता है। तो अभी शुरू करते ही तो रास्ता सीढ़ियों का ही है, देखते हैं कहाँ तक ऐसा रहता है। बाकी हमने वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया है, डिस्टेंस वगैरह सब कुछ मेजर करने के लिए। और यहाँ से आगे अब ट्रैक का रास्ता शुरू हो रहा है, जो पूरा ऐसे घूम के वहाँ ऊपर कहीं जा रहा है। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और जो दूसरा गेट आया, उसके बाद तो रास्ता अभी थोड़ा हल्की हल्की एसेंट है, ज़्यादा नहीं है स्टीप। क्योंकि जितना हमने पढ़ा था धनचो तक मॉडरेट एसेंट ही है। एंड धनचो से लेके फिर मनी महेश लेक तक पूरा आई थिंक 3% है। एंड यहाँ पे हटसर तक तो अभी मोबाइल के सिग्नल आ रहे थे, जियो के, एयरटेल के भी आ रहे थे। आगे भी देखते हैं सिग्नल वगैरह कैसे रहते हैं। रास्ता अभी तक तो दिख रहा है प्रॉपर बना हुआ, मार्किंग भी लगी हुई है। इस टाइम पे भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी यहाँ पे घोड़े खच्चर वगैरह चल रहे हैं। तो अगर किसी को यात्रा करनी हो तो इस पे भी कर सकता है। तो अभी हमारा अप्रॉक्स 17.5 मिनट में 1 किलोमीटर हो गया पूरा। एंड अब थोड़ा सा उतराई आई है एंड देन उसके पूरा ऊपर आगे चढ़ाई दिख रही है, खड़ी चढ़ाई आ गई है। तो हमारा तो थोड़ा सा भी हो रहा है कि अभी तक बताया था कि मॉडरेट ही है एसेंट,
एंड धंचो के बाद स्टीप है। तो अगर ये मॉडरेट है तो आगे तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो यहाँ बीच बीच में दुकानें तो हैं बट वो बंद हो रखी हैं, तो यात्रा के टाइम पे ही खुलती होंगी। और ये बीच में छोटी छोटी धारा है जिससे आप पानी रिफ़िल कर सकते हो। ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट हो गया हमें चलते चलते, एंड डिस्टेंस अराउंड 3 किलोमीटर हुआ अभी, जबकि पहला 1 किलोमीटर हमारा 17 मिनट में ही हो गया था। उसके बाद से ये देख रहे हो गया पूरी खड़ी चढ़ाई आ गई है। तो ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर बाद एक ये यमकुंड करके जगह आई है। यहाँ पे आई थिंक भंडारा वगैरह कुछ लगा हुआ, थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ है पुराना, बट अब तो सब कुछ हट चुका है। अब आगे वापस चढ़ाई शुरू हो रही है यमकुंड के बाद, और आगे अब धूप भी आने वाली है यहाँ नीचे तक। और यहाँ यमकुंड तक ऑलमोस्ट मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि 3.5 किलोमीटर हो चुके हैं। तो यहाँ तक पूरा जियो का सिग्नल आ रहा है और नेट भी चल रहा है। आगे धंचो वगैरह पे क्या होता है वो आपको बताते हैं, बट यहाँ तक तो पूरा कवरेज है। तो ऐसे हम वहाँ से आ रहे थे, अभी आगे तो रास्ता नहीं दिख रहा है। यही एक रास्ता समझ आया अभी, जो बिल्कुल ऐसे पत्थर पत्थर का ऊपर तक जा रहा है। तो इसी पे जा रहे हैं, देखते हैं आगे जाके पता चलेगा। और वहाँ पे बर्फ़ वाले पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। तो अभी हमारे 15-20 मिनट ख़राब हो गए हैं रास्ता ढूंढने के लिए। हम ये इधर से और ऊपर को चले गए थे, वहाँ नहीं जाना है हमें, इस तरफ को जाना है, नीचे से साइड से रास्ता हमें आगे दिख रहा है। तो बस अब ये देख रहे हैं ये जगह पार कैसे करके उस तरफ जाना है। तो अभी हम वहाँ से ऊपर से आए हैं, ये रास्ता अब ये पानी का क्रॉस किया है एंड देन इधर को जा रहे हैं। आई थिंक ये रास्ता यही है। आगे हमें रास्ता दिख रहा है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे शायद सही जगह पे हम पहुंच जाएंगे, बट अभी कोई आता हुआ भी नहीं दिख रहा है जिससे कंफर्म हो जाए। मोस्ट 10:15 हो रहे हैं अभी, और हमारा 1-1.25 घंटा ख़राब हुआ है अभी रास्ता ढूंढने में। अभी ये यहाँ पे सामने वो गाइड वगैरह में मिले, उन्होंने बताया आप यहाँ से एक कच्चा रास्ता है, ऊपर जाओ, ऊपर से वहाँ पे सीधा जाके मिल जाएगा। तो अब यहाँ से जा रहे हैं। पहले वो बता रहे हैं रास्ता काफ़ी इजी होता था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट अभी लास्ट मंथ ही यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश के चक्कर में काफ़ी रास्ते ढह गए हैं, तो इसलिए ऑल्टरनेट रूट्स बने हुए हैं अभी। तो टाइम ऑलमोस्ट 10:40 हो चुका है एंड 7 किलोमीटर के अराउंड चल चुके हैं हम, जबकि धंचो वहाँ 6 ही लिखा था। रास्ता एक्चुअल में यहाँ नीचे से एंड देन वो जो सामने दिख रहा है ऊपर जाता हुआ वो रास्ता था, बट बीच में लैंडस्लाइड से रास्ता टूटा हुआ है। तो हम ये थोड़ा सा डिटूर लेके काफ़ी ज़्यादा घूम के वहाँ तक जाएंगे। एंड ये रास्ता पूरी खड़ी चढ़ाई है, पत्थर पत्थर वाला ही रास्ता है, और अब धूप भी आ चुकी है बिल्कुल तेज़, तो और ज़्यादा एनर्जी लग रही है। और आप ये बीच में देख रहे होगे पूरा जो पहाड़ टूटा हुआ है, ये सारा ऊपर से पानी बह के आया था। हमें 4.5 घंटे और 9 किलोमीटर हो चुके हैं चलते चलते। और ये सामने धंचो है जो नीचे 6 किलोमीटर लिखा था। 1 किलोमीटर तो हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा भटके होंगे रास्ते के चक्कर में, बट उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है यहाँ का। तो अभी यहाँ से बीच में वो एक पुल सा लगा है, वो क्रॉस करके उस तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कुछ खाने पीने का मिलता है तो फिर आगे रास्ता वो पूरा ऊपर जा रहा है। काफ़ी देर से ये दूसरे रास्ते से आते आते अब ये फाइनली हमें कच्चा ब्रिज मिला है जो उस पार लेके जाएगा। बस यहाँ पे धंचो पे जहाँ पे हम आके मिले हैं इस रास्ते पे, वहाँ पे भी दुकानें वगैरह सारी बंद ही दिख रही हैं, और जो खुला लग रहा है वो सामने वहाँ है, तो वो नीचे जाने के लिए और ज़्यादा वापस उल्टा रास्ता जाना पड़ेगा। बस 12:05 हो रहे हैं, निकल रहे हैं हम यहाँ से आगे धंचो से। कोई दुकान वगैरह तो खुली नहीं थी, ये सामने दुकान में साइड से रास्ता था, वहाँ से हमने जाके थोड़ा सा सामान लिया, बिस्किट का पैकेट और पानी की बोतल। कोई था नहीं तो हमने वहाँ पे अपने हिसाब से 60-70 रुपये का सामान लेके 200 रुपये रख दिए। बाकी अब चलते हैं, शायद अगला खाने का गौरीकुंड में मिलेगा, तो वहाँ तक के लिए पानी और बिस्किट वगैरह ले लिए, आगे देखते हैं। तो हम निकल रहे हैं धंचो से आगे। ये जा रहा है रास्ता ऊपर, ये पूरा आई थिंक वो पहाड़ घूम के उधर ऊपर कहीं जाना है। चल रहे हैं, देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। ऊपर चल रहे हैं अभी मनी महेश की तरफ। ये रास्ते में धंचो वाटरफॉल है पूरा, एंड रास्ता अभी यही पूरा स्टीप क्लाइंब भी है। किसी से पूछा था, उन्होंने बोला था आपको 5 घंटे और लगेंगे अभी मनी महेश पहुँचने में। वैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये रास्ता पूरा ऐसी स्टीप असेंट और पत्थरों वाला है, तो यहाँ पे
अच्छे ट्रैकिंग शूज़ ही लेके आएँ, क्योंकि रास्ते में काफ़ी लोगों की अभी चप्पलें एंड नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ टूटे हुए पड़े हुए हैं। एंड स्टिक भी ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि स्टिक से काफ़ी चढ़ते हुए सपोर्ट मिल जाता है, अदरवाइज़ नहीं तो काफ़ी स्टीप चढ़ाई है ये। आप देखोगे वो ऊपर तक जा रही है। तो दोपहर का ऑलमोस्ट 1:30 बज रहा है अभी हमारी घड़ी के हिसाब से। तो हमें 12 किलोमीटर हो गए हैं चलते चलते, और अप्रॉक्स 6.5 घंटे। और अब ये जगह आई है शिव घराट। घराट का मतलब चक्की होता है, और यहाँ पे कान लगा के इन पत्थरों में ध्यान से सुनने में चक्की चलने की आवाज़ आती है। तो अभी यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं क्या सही में आवाज़ आती है। तो अब यहाँ पे आए हैं सुनने के लिए। अभी तो ऐसी नहीं कोई आवाज़ आ रही है, हल्का हल्का पानी की आवाज़ आ रही है, बट वो नॉट श्योर नीचे जो पानी चल रहा है उसकी है या यहाँ की। तो दोपहर के अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं। एंड वो जो सामने टॉप दिख रहा है वो गौरीकुंड है। वहाँ पे जाके कैलाश के दर्शन भी हो जाते हैं, और वहाँ से जो मणिमहेश झील है वो 1 किलोमीटर और है। तो देखते हैं, 4 बजे तक का सोचा है, शायद वहाँ तक पहुँच जाए गौरीकुंड। बाकी आगे रास्ता देखते हैं कितना मुश्किल है। तो अभी ये गौरीकुंड 3 किलोमीटर का बोर्ड आया था जस्ट पीछे। तो ये अगर आपको रास्ता दिख रहा हो, ये वहाँ जाके फिर वहाँ से सीधा पूरा ऊपर तक ये रास्ता है 3 किलोमीटर। दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं, धूप बहुत तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जा रही है चलने में। एंड एक तो हम लंबा रास्ता लेके आए हैं, तो ऑलरेडी 13.5-14 किलोमीटर तो हम चल चुके हैं, और अभी भी 4 बचा है। और अगर व्यू दिखाऊं आपको मैं आसपास का, तो ये अभी सुंदरासी आया, यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर और है मणिमहेश। यहाँ पे भी कैंप्स वगैरह लगते होंगे यात्रा के टाइम पे। अभी तो सब बंद है, सारा सामान उठ चुका है यहाँ से। तो ये बीच में पूरा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। यहाँ पे जगह लिखा है कि ज़्यादा देर तक ना रुकें, ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं। तो फटाफट पार कर रहे हैं ये एरिया। आगे अभी भी काफ़ी दिख रहा है, बट हो जाएगा, चल रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट 70-80% हमने चढ़ाई कर ली है, और ये सामने आखिरी स्टीप पैच बचा है, बट ये काफ़ी स्टीप है। यहाँ पे भी लोग रुक रुक के काफ़ी रेस्ट ले रहे हैं। टाइम अराउंड 3:50 हो रहा है। देखते हैं आखिरी पैच पार करने में और कितनी देर लगती है अभी। एंड ऊपर पहुँच के सीधा शायद गौरीकुंड है, तो वहीं रुकते हैं। बस फाइनली शाम के 4:30 बजे हम गौरीकुंड पहुँच गए हैं। अब यहाँ से आगे मणिमहेश तक जाएंगे। जो लिखा तो 1-1.5 किलोमीटर है, बट देखते हैं एक्चुअल में कितना टाइम लगता है। और गौरीकुंड में भी जो कुंड है वहाँ पे शायद सिर्फ फीमेल्स ही नहा सकती हैं। एंड यहाँ पे गौरीकुंड में इस टाइम पे भी स्टे वगैरह के ऑप्शंस हैं। आई एम नॉट श्योर यही कुंड है जो सूखा हुआ है या कोई आगे है। आगे देखते हैं, अगर कुछ आगे होगा तो। ये रहा गौरीकुंड का मंदिर, और मणिमहेश कैलाश। जय भोलेनाथ। दुकान पे वो है सामने मणिमहेश जी, और यहाँ पे दुकान खुली हुई है, तो यहाँ पे 5-10 मिनट कुछ खा के थोड़े और एक लेयर कपड़े पहन के, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है काफ़ी, फिर आगे निकलते हैं। अभी 5:10 हो रहे हैं, यहाँ गौरीकुंड से निकल रहे हैं आगे मणिमहेश की तरफ जाने के लिए। तो सामने काफ़ी अच्छे दर्शन हो रहे हैं। तो आगे झील की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 20-25 मिनट बता रहे हैं, वहीं पे जाके रुकेंगे। तो अब वहाँ जाके दिखाते हैं आपको कैसा व्यू है। यहाँ पे दर्शन करें, ये धर्म पुल है। यहाँ से निकल के अब वो ऊपर मणिमहेश झील है, वहाँ जाके रुकना है। बस अब थोड़ी देर में धूप भी जाने वाली है, बट बहुत ही
अच्छे दर्शन हुए हैं मणि महेश जी के। तो ये सामने मणि महेश जी हैं और अगर आपको बिल्कुल दिख रहा हो यहाँ पे नीचे तो चांद निकल के आ रहा है वहाँ से बिल्कुल उनके पीछे से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। समय सनसेट का टाइम हो गया तो काफ़ी सुंदर हो गया पूरा व्यू। तो ये सामने गौरी कुंड है और वहाँ से ही अगर आप देखो तो ये सामने एक रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे है कमल कुंड। तो कमल कुंड जाने के लिए हमें रास्ते में बहुत लोगों ने मना किया कि वहाँ मत जाना, वहाँ सिर्फ देवी देवताओं को ही जाने का हक है, हम जैसा कोई नहीं जा सकता वहाँ पे। और जाने का आप लोग अगर कभी आओ तो ट्राई भी मत करना। तो गैस फाइनली शाम के 6 बज रहे हैं और हमारी वॉच के हिसाब से तो अगर मैं आपको दिखाऊं 18 किलोमीटर हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं मणि महेश झील। यहीं जस्ट सामने जो आपको ग्रिल दिख रही है वही झील है। थोड़ा सा आगे चल के आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, फिर देखते हैं झील की, पहले रहने का देखते हैं बंदोबस्त, उसके बाद झील की परिक्रमा करेंगे और सामने से फ़ोटो लेंगे जहाँ पे झील और कैलाश दोनों इकट्ठे नज़र आएंगे। तो ये रहा सामने मणि महेश झील। परमिशन के हिसाब से आया। तो अभी हम ये झील की परिक्रमा कर रहे हैं, वो सामने मंदिर है वहाँ भी जाएंगे, फिर वहाँ से आपको ये कैलाश भी दिखाते हैं। बोलो शिव शंभू महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। को दिख रही होगी पूरी झील और ये सामने शिव जी के आर्ट वगैरह बनी हुई है और सामने वो रे मणि महेश। ये है मंदिर यहाँ पे। अब यहाँ जाएंगे अंदर दर्शन करने। ये 2 भाई भी हमारे साथ हैं, ये हिमाचली बिलासपुर से आए, हर साल आते हैं ये दर्शन करने। मंदिर में हम आए हैं अभी। ये सामने कार्तिकेय जी हैं, ये नंदी जी हैं, ये मंदिर है और ये रहे सामने कैलाश जी के दर्शन। अब यहाँ से हम जल ले रहे हैं और फिर उसको चढ़ाएंगे। जल लेंगे यहाँ पे और जल अभिषेक करेंगे। बहुत शुद्ध जल है यहाँ का। जय बोले गणपति जी को। तो ये है मणि महेश झील और ये आपको मैं सामने दिखाऊं मणि महेश जी के दर्शन। वैसे ये ऐसा व्यू है कि मतलब जितनी बार देख लो या मैं जितनी बार आपको भी दिखा लूँ उतनी बार कम है। सामने मणि महेश जी हैं, ये मणि महेश झील है, सामने चांद निकल के आ रहा है, वो रहा सामने मंदिर। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अब अंदर जा रहे हैं जहाँ पे हमने अपना बैग रखा था, आपको अंदर दिखाता हूँ यहाँ पे रहने की क्या व्यवस्था है। अंदर जाते हैं, थोड़ी ठंड भी हो रही है तो वो अपनी जैकेट वगैरह पहनेंगे और फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, देन खाना खाएंगे। ये अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे लोगों के अलग अलग रुकने के लिए ऐसे छोटे छोटे खांचे से बना रखे हैं। तो अब हम जैकेट वैकेट पहनते हैं और फिर थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। आज के लिए इतना ही, कल सुबह जब निकलेंगे तब आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। आज 5 अक्टूबर है, अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं। अभी उठे हैं जस्ट। मौसम थोड़ा सा आज ख़राब है, फटाफट नीचे उतरने का ही प्लान कर रहे हैं। रात को भी काफ़ी ठंड थी, जो मैं बताया उन्होंने कि -5 -6 डिग्री तक टेम्परेचर था, तो नींद भी कोई इतनी अच्छे से आई नहीं। और 4-5 लेयर ऊपर कपड़े की पहनी हुई थी और 4-5 ऊपर कंबल लिए, तब जाके थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि यहाँ ठंड नहीं लग रही है। तो फटाफट सोच रहे हैं नीचे चलें। एंड ऑल्टीट्यूड वाइज अगर एक चीज़ मैं आपको कल बताई नहीं थी, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 4200 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे हैं। 2100 पे स्टार्ट किया था हमने। अभी 7:05 हो रहे हैं सुबह के और मौसम आप देखोगे सामने कैलाश जी नहीं दिख रहे और हल्की हल्की ये बर्फ़ सी पड़ रही है। तो हम फटाफट निकल रहे हैं नीचे के लिए, इससे पहले मौसम और ख़राब हो।
तो चलते हैं आगे। आज दोबारा वर्कआउट स्टार्ट करते हैं ताकि देखते हैं आज कितने किलोमीटर होता है। बस हम गौरीकुंड वापस पहुंच गए और उतरते हुए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 12-13 मिनट में हम यहाँ पे पहुंच गए हैं गौरीकुंड। और अभी भी स्नोफॉल हो रही है, ऊपर मौसम ख़राब है एंड वहाँ पे सामने मणिमहेश कैलाश हैं जो बिल्कुल नहीं दिख रहे। और यहाँ पे आप देखोगे पूरा वाइट हो गया। हम भी पूरे पैक होके ही चल रहे हैं, रेनकोट वगैरह सब पहन लिया। एंड यहाँ पे कल गौरीकुंड पे काफ़ी लोग रुके थे, 10-15 लोग रुके हुए थे जिनको आज दर्शन करने ऊपर जाना था। पता नहीं वो लोग अब कैसे जाएंगे क्योंकि मौसम तो अभी इतनी जल्दी खुलता हुआ लग नहीं रहा है। बाकी आप ये देखोगे बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी भी हम तो यही कोशिश कर रहे हैं एक सही पेस बना के चलने के लिए, बट बीच बीच में जब ये पत्थरों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है तो स्लिपरी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आराम आराम से चल रहे हैं। स्पीड ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो चल रहे हैं। बाकी शायद थोड़ा आगे जाके बर्फ़ ना हो जब नीचे ज़्यादा उतर जाएंगे तो। एंड मौसम तो पूरा अभी भी ऐसा ही है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी तेज़ हो गई है स्नोफॉल। हमें लग रहा था इतनी नीचे तक नहीं होगी, बट अब तो और तेज़ हो गई है पहले से। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया चलते चलते एंड डिस्टेंस अराउंड 3.3 किलोमीटर्स हुआ अभी तक। और स्नोफॉल अभी भी होए जा रही है, पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो रखी है इस टाइम। चलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, देख देख के चल रहे हैं कि पैर स्लिप ना हो। यहाँ देख सकते हो आप पूरा वाइट हो रखा है, शायद सुंदरासी है ये। अभी कुछ लोग हमें क्रॉस करके ऊपर गए थे, उनसे भी हमने पूछा था, उन्होंने बोला पूरा धंचों तक ही बर्फ़ पड़ रही है नीचे तक। और अभी भी आप देखोगे तो सामने से भी लोग आ रहे हैं बर्फ़ में, तो ये लोग ऊपर जा रहे हैं आज दर्शन करने के लिए। तो 1 घंटा 40 मिनट हो गया हमें चलते चलते, 5 किलोमीटर अप्रॉक्स हमने कवर कर लिए। एंड अभी स्नोफॉल अच्छी खासी हो ही रही है। ऑलमोस्ट शिव गहराती पहुँच गए हम, सामने अगले टर्न पे ही शिव गहराता है। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है जितनी तेज़ अभी हो रही है कि धंचों तक तो एटलीस्ट हो ही रही होगी स्नोफॉल, क्योंकि नीचे भी पूरा वहाँ पे वाइट हो रखा है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट हुआ और 5.3 किलोमीटर हमने कवर किया। और ये सामने शिव गहरात आ गया। अब यहाँ से 2 किलोमीटर और है धंचों। एंड मोबाइल नेटवर्क भी धंचों तक ही था, धंचों के बाद नहीं थे कहीं भी सिग्नल। तो अब उस हिसाब से अगर किसी को बताना जो भी करना है, धंचों हटसर के बीच में पूरे टाइम कवरेज थी। अब चलते हैं, आई थिंक और आधा घंटे में धंचों पहुंच जाएंगे। वहीं पे रुकते हैं कुछ खाने पीने के लिए। वैसे वो सामने अब धंचों दिख रहा है एंड स्नोफॉल भी काफ़ी कम हो गई है, पहले जितनी मतलब काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी, अब वैसी नहीं है। तो अभी तो हम यही सोच रहे हैं कि धंचों पे ब्रेकफास्ट के लिए ना रुकें एंड सीधा वही जिस रास्ते से आए थे उस तरफ से वहाँ से ही निकल जाएं वापस, क्योंकि आगे जहाँ पे रास्ता ख़राब था, इस समय मौसम भी थोड़ा ख़राब है तो पता नहीं कैसा होगा वो रास्ता चढ़ने में। एंड खाने के लिए भी काफ़ी आगे तक जाना पड़ेगा, तो उससे बेटर यही सोच रहे हैं कि यहाँ से सीधा क्रॉस करें और वापसी निकल जाएं। हटसर जाके ही कुछ देखते हैं खाने का। वो देख सकते हो ऊपर ऊपर सारी जगह बर्फ़ पड़ी हुई है एंड नीचे साफ़ है, ग्रीन है पूरा। तो वैसे टाइम हो रहा है अभी 10 एंड हम पहुँच गए हैं धंचों। अप्रॉक्स 2 घंटे 50 मिनट हो गए हमें चलते चलते। और अब थोड़ी सी धूप भी आने वाली लग रही है, बारिश हल्की हल्की हो रही है। एंड डिस्टेंस वाइज अराउंड 7.5 किलोमीटर्स है धंचों ऊपर से। तो यहाँ पे बस अब 5 मिनट रुक के थोड़ा सा पानी पियेंगे। जब से हम ऊपर से चले हैं तब से अभी तक हमने कहीं पे ब्रेक ली नहीं है, तो यहीं पे बस 5 मिनट का ब्रेक लेके देन आगे वहाँ से निकलेंगे। 10:20 हो रहे हैं। धंचों पे हमने रुक के थोड़ा सा यहाँ से पानी भी रिफ़िल कर लिया, पानी पी भी लिया और अब आगे चल रहे हैं। आगे अभी तो बारिश रुकी हुई है, ये पूरा ऊपर बादल आ रहे हैं और वो सामने भी पूरे पहाड़ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। आज कल नहीं थी वहाँ पे इतनी बर्फ़। चलते हैं आगे, आगे से इधर से ही घूम के ही जा रहे हैं रास्ता, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी यही पूरा पत्थरों पत्थरों वाला ही रास्ता है, वहाँ से घूम के उधर। बाकी सामने उधर थोड़ा सा मौसम खुला है, धूप भी दिख रही है हल्की हल्की एंड बादल भी हैं काफ़ी, ऊपर बर्फ़ के पूरे पहाड़ हैं। चल रहे हैं अभी, और भी लोग आ रहे हैं हमारे साथ। जो 2 लोग कल ऊपर रुके थे वो भी हमारे साथ ही हैं, पीछे भी 3 लोग आ रहे हैं। तो चल रहे हैं इसी रास्ते पे सारे। तो टाइम अभी 11:50 हो रहा है
एंड डिस्टेंस वाइज 10.7 किलोमीटर। और ये जहाँ से हमने D2 लिया था, नीचे जहाँ रास्ता टूटा हुआ था उसके लिए हमने ऊपर से D2 लिया था, वहाँ पे हम आ गए हैं। अभी भी आई थिंक यहाँ से 4-5 किलोमीटर तो और है, देखते हैं। पहले हम ऊपर से सोच रहे थे हम 12 बजे तक पहुँच जाएंगे नीचे, बट 12 तो यहीं बज गए हैं। अब ट्राई कर रहे हैं 1 बजे तक नीचे पहुँच जाएं, क्योंकि हमें उसके बाद बस भी पकड़नी है। एंड आई थिंक दिल्ली के लिए तो लास्ट बस 4:30 बजे की है, और वो भी चंबा से है, तो हमें उससे पहले चंबा पहुंचना ही पड़ेगा। एंड अब मौसम काफ़ी सही हो गया, वापस धूप निकल आई है। थोड़े थोड़े बादल हैं, बट वैसे अब सारी जगह पे ही धूप आ गई है। एंड आप लोग एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप यात्रा के अलावा कभी और जैसे इस मणिमहेश कैलाश के दर्शन के लिए आते हो, तो ध्यान रखना कि आपके पास खाने पीने का सामान हो। बॉटल वगैरह तो रिफ़िल के लिए मिल जाती हैं जगह बीच बीच में, बट खाने के लिए जो दुकानें वगैरह हैं वो सारी बंद हैं। तो हमें अभी सिर्फ एक दुकान धनचो पे और गौरीकुंड पे, और उसके बाद सीधा मणिमहेश झील के पास ही, यही 3 जगह ही चीज़ें खुली थी। और वो भी वो बता रहे हैं कि दिवाली तक खुला रहता है, उसके बाद वो लोग भी नीचे चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बर्फ़ वगैरह भी पड़ जाती है और फिर कोई आता नहीं है इतनी ठंड में। इतने घंटों से ये पत्थर वाला रास्ता चल चल के अब उतरते उतरते घुटने काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग गए हैं। तो स्पीड भी काफ़ी कम हो गई है, जितने से शुरू किया था अब तो काफ़ी कम स्पीड हो गई है। एंड यहाँ पे हमें जितने भी लोग यात्रा करते हुए मिले हैं, सब लोग ऐसे थे जो हर साल ऑलमोस्ट आते हैं यहाँ पे यात्रा के लिए। कई लोग तो 20-20, 25 बार आ चुके हैं ऑलरेडी। हम ही शायद यहाँ पे ऐसे इकलौते थे जो अभी पहली बार आए हैं। वो सामने अब हटसर दिख रहा है, अभी भी 1-1.5 किलोमीटर होगा यहाँ से, तो अब तो 1:30 ही बज रहे हैं हमें पहुँचते पहुँचते। फिगर आउट करना पड़ेगा जाते ही बहुत जल्दी, क्योंकि 4:30 बजे से चंबा की बस पकड़नी है। टैक्सी वगैरह ही देखनी पड़ेगी, रोडवेज़ की बस से तो हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। पैदल का रास्ता चलते चलते आए थे, ये बीच में अब लैंडस्लाइड से टूटा हुआ है पूरा। यहाँ पे ऐसे ही पार करके वहाँ तक जाना पड़ेगा। गाइस, इसी के साथ हम ऑलमोस्ट वापस हटसर पहुँच गए हैं, और अभी दोपहर के पूरे 2 बज रहे हैं। 6.25 घंटे लगे हमें नीचे उतरने में। एंड डिस्टेंस वाइज अगर आप का मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स है। कल जब हम गए थे तो 18 किलोमीटर के आसपास था, बट हम कल थोड़ा सा रास्ता भटके भी थे, रास्ता ढूंढने के चक्कर में भी काफ़ी इधर उधर घूमे थे। तो अगर मैं आज वाले डेटा को सही मानूं तो अराउंड 16 किलोमीटर है। थोड़ा सा हो सकता है जो नया D2 बना है उसके चक्कर में रास्ता बढ़ाओ, बट अभी 16 किलोमीटर वापस जब तक वो रास्ता सही नहीं होता। तो हम अब लेट तो हो चुके हैं थोड़ा, हमने वहाँ पे सामान भी रखा था जहाँ पे हम रुके थे, वहाँ से सामान उठाएंगे फटाफट। देखते हैं बस या कैब जो पहले मिल जाए वो पकड़ के चंबा जाएंगे। अभी वो भी देखना पड़ेगा कि भरमौर जाना है कि डायरेक्ट चंबा का कुछ मिलता है। तो इसी के साथ हमारी मणिमहेश कैलाश की यात्रा ख़त्म होती है, और हमारे पहला कैलाश पूरा होता है दर्शन इसके साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड ऐसे ही और भी कंटेंट आते रहेंगे तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।